भी मनुष्य जैसा होता है ना, बड़ा बंदर होता है गुरिल्ला। हाँ? आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। तो उसके भी मनुष्य जैसा चलता, हाथ पांव एकदम खड़ा हो जाएगा तो लगेगा आदमी है दूर से। किंतु ना उसमें एक कमी है। उसका वो अंगूठा है ना, वो मनुष्य के जैसा नहीं है, जिसके कारण वो मनुष्य के समकक्ष नहीं आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों में जानवर और मनुष्य थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है, किंतु मनुष्य को एक ऐसी महान चीज़ मिली हुई है जो जानवर और पौधों में नहीं है। सृष्टि में किसी और के पास ये नहीं है। इसलिए तो मनुष्य को ना सृष्टि का रत्न जड़ित मुकुट कहा जाता है। मनुष्य मुकुट है पूरे सृष्टि में, जितनी भी चीज़ें उसमें से सृष्टि में मनुष्य मुकुट है। हाँ? ये अंग्रेजी का अनुवाद है। अंग्रेजी में बोलते हैं रूफ एंड क्राउन ऑफ द क्रिएशन। कौन है रूफ एंड क्राउन ऑफ द क्रिएशन? मनुष्य। और क्यों है? एक महान चीज के कारण। और वो महान चीज मनुष्य के पास क्या है? मन और बुद्धि है। देखिए, जानवर मनुष्य के जैसा सोच विचार नहीं कर सकता। इसी कारण से ना मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। देखिए, आजकल बड़े शहरों में क्या होता है ना, कुत्ता लोगों का शो होता है। हाँ? बड़े बड़े शहरों में अपने अपने कुत्ता लोग, आजकल कुत्ता पालने का बहुत है, सब बहुत लोग, बहुत अच्छा जानवर है, मनुष्य का बहुत अच्छा साथी है। हाँ? कुत्ता लोग पालते हैं, अच्छा से रखते हैं, और बहुत कॉस्टली कॉस्टली भी आता है, बहुत महंगा कुत्ता आता है। तो उसको बोलते हैं डॉग शो। डॉग शो हो रहा है। तो सबसे सुंदर और अच्छा आज्ञा मानने वाला जो कुत्ता होता है ना, उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है उसमें। हाँ? तो सब मालिक जो है ना, जो कुत्ते के मालिक लोग हैं, अपना अपना कुत्ता लेकर आते हैं। हाँ? शो के बाद कोई कुत्ता फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। हाँ? ऐसा होने पर फर्स्ट आने वाले कुत्ते के मन में ना कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं आता है, कोई अहंकार की भावना नहीं आती। देखो देखो, मैं तो फर्स्ट आया, कुत्ता बोलेगा मैं तो फर्स्ट आ गया। हाँ? सेकंड आने वाले कुत्ते के मन में मात्सर्य का भावना नहीं आएगा, जलन का भावना नहीं आता। हाँ? कि अरे वो फर्स्ट आ गया, मैं नहीं आया। हाँ? वो नहीं बोलेगा, दूसरा जो सेकंड आ गया वो नहीं बोलेगा अरे फर्स्ट आने वाले को तो बड़ा सेख ही मार रहा, फर्स्ट आ गया। उसके मन में कामना भी नहीं होगी ना कि अगले साल मैं फर्स्ट आऊंगा। तीसरे कुत्ते के मन में तुलना करके हीन भावना भी नहीं आती है, तो हम थर्ड आ गए, दूसरा देखो फर्स्ट सेकंड आ गया। और बाकी जो कुत्ते नहीं जीते उनमें निराशा का भावना भी नहीं आता, देखो हम लोगों को कुछ भी प्राइज नहीं मिला, उसको तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला ना। ये सारी चीजें कुत्ते के मन में नहीं आती। ये सारी चीजें किसके मन में आती है? आप ठीक समझ रहे हैं। ये सारी चीजें कुत्ते के मालिक के मन में आती है। कुत्ते के मालिक के मन में क्या आएगा? उसके मन में कामना आएगी, मेरा कुत्ता फर्स्ट नहीं आया, आ जाना। उसके मन में क्रोध आएगा, उसका कुत्ता कैसे फर्स्ट आ गया। लोभ आएगा, मोह आएगा, मद आएगा, और मात्सर्य की भावना, ये सारी भावना आएगी, जलन की भावना आएगी उसको। कि कई लोग तो इतने परेशान हो जाते, समझ में आया मैं क्या करूं, मेरा कुत्ता कुछ नहीं हुआ। हाँ? तो मनुष्य को मन और बुद्धि प्राप्त है, मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें आती है। वो सोच विचार कर सकता है, उसको कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। वो चुन सकता है कि हमको किस तरह का कर्म करना है। इसी कारण से मनुष्य के मन में तनाव आता है, कुंठा आता है, निराशा आता है, हीन भावना भी आता है, परेशान हो जाता है वो अपने मन को लेकर। देखिए, संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको इस तरह के समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और ये एक छोटा मोटा समस्या नहीं है, बहुत बड़ा महामारी हो गया है। कई लोग बोलते हैं, बड़े हंसते हंसते चेहरे आप देखेंगे, स्वामी जी ये आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो हम देखते हैं कई लोग इतना सारे खुश हैं, नए नए कपड़े पहनते, मॉल सिनेमा सब जगह सैर कर रहे हैं। हाँ? और उनसे पूछिए आपको ये कहाँ से पता चला? अरे स्वामी जी, लगता आप फेसबुक नहीं देखते क्या? हाँ? फेसबुक में लोग अपने घूमने का फोटो डाल रहे हैं, पूरे परिवार से इन द रेस्टोरेंट, खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में। हाँ? पूरे परिवार के साथ। उसके बाद आप टीवी में देखेंगे, बड़े बड़े स्टार लोग हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ सामान बेच रहे हैं, एकदम लगेगा कि कितना खुश है। ऐसा लगता है ना कि वो जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रसिद्ध है, जो अभिनेता है, जो नेता है, जिसके पास बहुत धन है, वो लोग को कोई समस्या ही नहीं है। बड़े धनी मानी प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत पैसे वाले, उनको कैसे समस्या आएगी? एक राज की बात बताओ, आप कुछ देर के लिए ना उनके साथ एकांत में बैठ जाएं, सारा पोल खुलने लगेगा। आपके ऊपर अगर उनको थोड़ा भी विश्वास हो जाएगा ना, वो अपनी सारी शिकायतें आपके सामने खोल डालेंगे। हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ सब गलत हो रहा है। हाँ? देखो वो स्टार बन गया है, हमको तो उस फिल्म में रोल नहीं मिला है। हाँ?
देखो उसका प्रोजेक्ट पास हो गया, बड़ा अमीर आदमी है, उसका बिजनेस आगे निकल गया, तो पोल खोल शिकायत हो रहा है। और सिर्फ अमीर के साथ नहीं, एक जो गरीब रिक्शा वाला है ना, उसको भी मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। चाहे शहर का रहने वाला बाबू हो या गांव का किसान हो, चाहे एक बूढ़ा व्यक्ति हो या जवान हो, चाहे घर की गृहिणी क्यों ना हो, गृहिणी लोगों को बहुत चिंता होती है अपने परिवार को लेकर। पुरानी कई बातें होती है उनको लेकर, वो सोचते रहते हैं, परिवार को लेकर चिंता होते रहता है। और यही नहीं, छोटा बच्चा भी आजकल बोलेगा ना, उनको आप बोलते सुन लेंगे, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ना जिसको तनाव, निराशा, कुंठा, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमको नहीं आती। तनाव, निराशा, कुंठा वाली समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है ये। लेकिन स्वामी जी ये सब क्यों बता रहे हैं? गीता से इसका क्या लेना देना? अगर हमको कोई टेंशन आती है तो हम अपने मन को समझा बुझा कर बाहर ले आते हैं, उसके लिए गीता की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता है ना तो उससे पूछिए आप, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुमको जो आज समस्या आई है वो कल नहीं आएगी? नहीं स्वामी जी, हम तो ये नहीं बोल सकते कि हमको आगे समस्या नहीं आएगी। आगे भी आएगी, और आगे भी ना ऐसे ही करके हम बाहर निकल जाएंगे। कोई हमको समझा देगा, किसी के पास जाके थोड़ा रो लेंगे, अरे देखो मेरे साथ ये समस्या आ रही है। देखिए, जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसका निवारण कैसे करते हैं? जब भी कोई समस्या आती है ना, हम उसका निवारण तुरंत बाहर की चीजों को परिवर्तित करके करना चाहते हैं। हम एक ही यही तरीका जानते हैं, दूसरा और तरीका नहीं जानते। घर अच्छा नहीं है, बेच डालो। कार अच्छा नहीं है, बेच डालो। नौकरी अच्छी नहीं है, बदल डालो। पत्नी अच्छी नहीं है, आगे नहीं बोलेंगे, इंडिया में तो नहीं बदल सकते। हाँ, एक बार शादी कर ली तो कर ली। या पति अच्छा नहीं है, हाँ? दोनों के लिए बोलेंगे ना, पत्नी लोग गुस्सा हो जाएगी। परिस्थिति अच्छी नहीं है, हाँ? परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मेहनत कर रहे हो, परिस्थिति को बदलेंगे किसी भी तरीके से। हम अधिकांश समय यही करते रहते हैं। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, करना चाहिए, अगर है विकल्प तो कर लो। देखिए, शरीर को ठीक रखना होता है तो हम क्या करते हैं? दो तरीके से हम कार्य करते हैं। एक तो अपने बाहर के वातावरण में हम साफ सफाई रखते हैं ना। शरीर को ठीक रखना है, बाहर गंदा नहीं होना चाहिए, बिस्तर उस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, सोफा वोफा साफ होना चाहिए, हर जगह साफ रखते हैं ताकि बीमारियां दूर रहे। लेकिन एक बात आपको पता है, 100% साफ सफाई आप कभी नहीं कर सकते। जितना भी आप साफ सफाई रखिए ना कुछ तो बीमारी आ जाती है ना। जितना भी साफ सफाई, कोरोना की बीमारी ज्यादा साफ सफाई रखने वाले लोगों को ही आई। यहां पर एक सर्वे हुआ था तो उन्होंने बोला मलिन बस्ती जो है ना, वहां कोरोना कम आया। जो बड़े बड़े फ्लैट पे रह रहे थे वहां कोरोना ज्यादा फैल गई। कोरोना वायरस आया तो लोग साफ सफाई का महत्व समझने लगे। इसके साथ साथ लोगों ने कुछ और चीज का भी महत्व समझा, और वो है ना इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं। शरीर में अंदर से रोग से ना लड़ने की क्षमता शरीर को होती है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। अगर आप दवाई ना भी खाएं ना, आपका शरीर कई सारी बीमारियों से लड़ता है अपने आप। हर जगह साफ सफाई रहती नहीं, कितनी जगह कई चीज आप खा रहे हो तो गलत चीज चले गया होता है, शरीर लड़ लेता है उससे। अगर किसी प्रकार से वायरस आ भी गया ना, अगर शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता है तो शरीर उससे लड़ लेगी। इसलिए देखिए, जब से कोरोना वायरस आया है सारे कंपनी वाले इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता। कोई बोलता है च्यवनप्राश खा लो, कोई बोलता है काढ़ा पी लो, कोई बोलता है विटामिन सी की गोलियां खा लो, कोई बोलता है योग कर लो। यहां तक कि तेल, बिस्किट और मधु, हनी बेचने वाले कंपनी भी अपना उत्पाद का प्रचार कैसे कर रहे हैं? ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये कोरोना वायरस से आपको बचाएगा। सरकार भी विज्ञापन दे रही है कि बचाव के लिए सिर्फ मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना पर्याप्त नहीं है, किंतु आंतरिक क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपने शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए काढ़ा, विटामिन सी, योग आदि करो। जितना बाहर से शरीर को साफ रखना महत्वपूर्ण है, उतना अंदर से शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है।
हम जो कोरोना के लिए वैक्सीन ले रहे हैं ना, टीका सब लोग ले रहे हैं, वो अंदर से हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बाहर से कुछ नहीं करती। तो ये दो तरीका है शरीर को ठीक रखने का। शरीर के अलावा मन भी है जिसको हमको ठीक रखना है। अगर मन ठीक नहीं हुआ तो शरीर को जितना ठीक रख लो, छोटा भी कुछ चोट लग जाएगा ना तो सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत सारी जो भावनात्मक समस्या आती है ना, वो मन की बीमारी है। हमारे शास्त्र इन भावनात्मक समस्या को ना 6 प्रकार में विभाजित करते, बोलते 6 भावनात्मक समस्या है मोटा मोटा जो आता है। और वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। इनको मन की हम गंदगी बोलते हैं। जब भी कोई आपको बोले ना हमको बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, बड़ा तनाव हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा चिंता हो रही है, समझ लीजिए 6 में से कोई ना परेशान कर रहा है। 6 में से कोई एक या कोई एक से ज्यादा इसका कारण है, और कोई नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जीवन में कोई भी समस्या आती है या फिर तनाव होता है तो एक व्यक्ति उसको दूर करने के लिए क्या करता है? अब ये मत बोलिए ना तनाव या समस्या जीवन में आते ही नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ये समस्या नहीं आता, और हर रोज आता रहता है, और एक बार नहीं सतत आता रहता है। जब तक जीवन चलेगा शरीर है ये रहेगा। जिस तरीके से हम शरीर को बाहर और आंतरिक तरीके से ठीक रखते हैं ना, बाहर से साफ सफाई रखते हैं, अंदर से शरीर का वो टीका उका लेते हैं, काढ़ा पीड़ा पीते हैं, उसी प्रकार से ना मन को भी बाहर और आंतरिक तरीके से ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। पहले हम बाहर से तनाव के कारण को ठीक करने का, कोई हमको परेशान करे, जाओ तुम मेरे पास मत आओ, हमको तुमको देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, चले जाओ तुम। या फिर कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं मिला तो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिला तो चिंता हो रही हो, क्यों नहीं मिला, आ जाओ। घर अच्छा नहीं, घर बदल डालो, कार अच्छा नहीं, कार बदल डालो, नौकरी है तो बॉस अच्छा नहीं, बॉस बदल डालो, पति पत्नी अच्छी नहीं। अगर बाहर से जो भी हमारे तनाव का कारण है उसको बदल नहीं सकते तो दूसरा तरीका क्या है? ज़्यादातर समय यही होता है, नौकरी है तो पैसा कमाना है, तनाव हो कुछ नहीं हो तो हमको करना ही करना है, बॉस अच्छा हो या ना हो हमको करना ही करना है। तो बाहर से विकल्प बहुत कम है। बाहर की चीज़ें, पति पत्नी इंडिया में जुड़ गए तो जुड़ गए, एकदम फेविकोल का जोड़ अब टूटेगा नहीं वो, तो लड़ो मड़ो जैसे करो, सब एक साथ रहना है। तो इस तरीके से क्या है कि बाहर से हमको विकल्प कम, ज़्यादातर समय विकल्प ही नहीं होता, हमको स्वीकार करना पड़ता, क्या करें। लेकिन अंदर से अंदर घुटते रहते हैं। अगर तनाव का कारण मेरे नियंत्रण में नहीं है तो हम मन को समझा लेते हैं, अच्छी सकारात्मक बात लाकर मन को समझा लेते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं। जो मन बदलेगा, थोड़ा मन बदलेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत चिंता हो रही है आजकल, हम नहीं सह सकते, चलो बाहर कहीं घूम आए, चलो अपने रिश्तेदार के कहीं घर चला जाए, कुछ अच्छी बातें वो बोलेगा, अच्छी अच्छी बात सुनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और थोड़ा सा मन अच्छा होगा। और बड़े बड़े शहरों में आजकल बड़े बड़े 5 स्टार होटल में स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स भी होता है, लोग बड़े कोर्स कराते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में वो भी आ गया है, वेलनेस, नेचुरोपैथी, वो सब करके लोग मन को भी ठीक रखते हैं, शरीर को भी ठीक रखते हैं। उसके बाद मेडिटेशन, ध्यान कराते हैं, अलग अलग बहुत तरीका है, तनाव दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तरह तरह के ध्यान का तरीका भी आ गया है। YouTube में बहुत से वीडियो हैं, अमिताभ बच्चन का भी वीडियो एक मैं देख रहा था, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे अच्छे हो, इस तरह से अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने देखो आगे सब अच्छा हो रहा है। इस तरीके का चीज़ों को सुनकर, देखकर, मिलकर, घूमकर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अपने मन को मना लेते हैं। देश में बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था वाले हैं जो आजकल अलग अलग प्रकार का ध्यान भी कराते हैं, ये सब तनाव को दूर करने के लिए कराते हैं। लेकिन ये जो तनाव को, ये सब तरीका है ना दूर करने का, आपने भी देखा होगा, कई बार आपने किया, वो स्थायी रूप से नहीं जाता। सब लोग ये अनुभव किया होगा, सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि एक बार तनाव आता है, हम कुछ ऐसा करते हैं, चला जाता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि समस्या और तनाव फिर से नहीं आएगा, ये सतत आते रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मान लिया है कि सुख और दुख जीवन के, स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं, आते रहेगा तो आते रहेगा,
ये तो सुख दुख तो जीवन का अंग है ना, सब लोग बोलते हैं। उतार चढ़ाव तो आते रहेगा जीवन में। इसलिए हमको क्या करना है, जब भी ऐसा उतार चढ़ाव आए तो उसको कोई भी ऐसा तरीका अपना के दूर कर लो। समय लगता है, ऊर्जा खर्च होता है, लेकिन हो जाता है। जीवन में समस्या और तनाव तो लगे रहते हैं, यानी बार बार ऐसा होता है, बार बार हम बार बार उसमें लगते हैं, बार बार कहीं घूमने जाओ, बार बार किसी को चाहिए, किसी के सामने रो लेते हैं। हम देखेंगे ना, हमारा जीवन का आधा समय इसी को करने में निकल जाता है। इन समस्याओं को दूर करने में हमारे जीवन का आधा समय निकल जाता है, मजा लेने का तो टाइम ही नहीं है। एक बार समस्या आया, हाँ अब ठीक हो गया, अब हम थोड़ा मजा लेंगे, सोचा मजा लेने का कुछ करेंगे, तब तक दूसरा आ गया। कई बार तो लोग परेशान हो जाते, भगवान हम ही को देना था क्या ये समस्या है? एक बार आया, अभी एक गया नहीं था कि दूसरा आ गया। यानी दोबारा तनाव ना आने की गारंटी अगर हो जाए तो सोचिए क्या होगा। एक बार में आपका सारा तनाव चला जाए तो फिर क्या होगा, परमानेंटली, हमेशा के लिए। आप सोचिए अगर ऐसा हो गया ना, आपका ना आधे से ज्यादा जीवन जो है ना, उसका समय जो है ना फ्री हो जाएगा आपके लिए। यही नहीं, आपको जो जीवन मिलेगा ना वो क्वालिटी वाला जीवन मिलेगा, बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा, डबल मजा कर पाएंगे। आपको समय मिल गया, जो समय कुड़कुड़ाने में बिताते अभी समय मिल गया, आधा जीवन फ्री, वो भी क्वालिटी के साथ। अब अपना जीवन का मजा लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा ना, वो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जीवन में तो सुख दुख आते रहेंगे। सैंपल देखेंगे, सैंपल दिखाऊं, सो जाइए। आप इसका अनुभव रोज करते हैं। निद्रा में कोई तनाव होता है? एकदम नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोना नहीं चाहता? नींद में जाकर एकदम फ्रेश हो जाते, सब चाहते हैं कि हमको अच्छा नींद मिले। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नींद नहीं लेना चाहता। सुबह तो उठने का मन ही नहीं करता। अरे उठ जाओ, सुबह हो गया, सुबह कौन उठेगा, थोड़ा और सो लेते ना, कितना मजा आ रहा है। ये नींद वाली अवस्था है ना, यही सैंपल है। आपको इसका सैंपल रोज मिलता है। निद्रा में मन और बुद्धि कुछ नहीं रहता ना वहां। यही मन और बुद्धि आपको स्पेशल मिला है ना, जानवरों से ज्यादा अच्छा मनुष्य को मिला है। वो नींद में नहीं रहता, कुछ नहीं सोच सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता आदमी। इसके कारण क्या होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जलन, चिंता सब खत्म। इसलिए तो फ्रेश हो जाते हैं जब आते हैं नींद से, इसलिए कोई तनाव नहीं होता। लेकिन समस्या क्या है, ये निद्रा स्थायी नहीं है ना। हर रोज आपको जाना पड़ेगा, वो भी सोने के लिए कितना जुगाड़ लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर सुबह उठना भी पड़ेगा। सुबह उठ गए तो फिर वही चालू, जैसे इसमें आ गए बस अरे चिंता चालू, अरे कल क्या, आज क्या होने वाला, खाना क्या बनेगा आज। सबसे बड़ी समस्या रोज का खाना, आज क्या बनेगा। देखिए यहीं पर गीता आती है। इतना बोलने के बाद हम बोल रहे अब गीता यहां पर आता है। गीता का ज्ञान, यही अवस्था, निद्रा वाली जो अवस्था ना, फ्रेश, ऑलवेज फ्रेश, एक बार में आपको जागते जागते प्रदान कर देता है। यानी जगे हुए भी आप नींद जैसा फ्रेश अनुभव करें तो ऐसा लगेगा अभी नींद लेके आए, तब क्या करेंगे। कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर जीवन होगा। ऐसा जीवन जीने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। कोई पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ थोड़ा समय देना है। थोड़ा मन में इसके प्रति इंटरेस्ट जगाएंगे ना तो समय देना आसान होगा। देखिए जिस चीज में हमको इंटरेस्ट होगा ना, हम उसके लिए समय निकाल लेते, रोज हमको इसमें इंटरेस्ट, हम निकाल लेंगे। हमको जब ये पता चलेगा ना ये कितना महान चीज है, तो हमको तुरंत उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, अरे हमको भी तो चाहिए ये। अगर फिर भी नहीं आया ना तो सत्संग करते रहिए, आ जाएगा। आज के आधुनिक समय में सत्संग क्या है, फोन सबके पास होता है ना, थोड़ा फोन में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में सब चलाने जानते, किसी भी उम्र का हो। आजकल सब व्हाट्सएप पर तो है ही, फैमिली ग्रुप तो सबका है। फैमिली ग्रुप में इतना फोटो वोटो शेयर करते रहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा भी ग्रुप में रहिए ना जो लोग सत्संग के बारे में बात करते हैं, गीता के बारे में बात करते हैं। इसलिए फ़ोन होने पर ना अच्छा का बात भी हो रहा है कि थोड़ा समय देना आसान हो गया है। हमेशा हमारे पास है, कहीं जाना नहीं, टक
करके व्हाट्सएप में देख लिया, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कोई भी जगह हो। देखिए, एक गृहस्थ के पास बहुत काम होता है, बहुत कर्तव्य है, बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, परिवार है, हाँ? सबके लिए देखिए इसके बीच में थोड़ा समय निकाल पाना सचमुच में बहुत कठिन होता है, हाँ? इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ? सचमुच में एक गृहस्थ के लिए अगर वो निकालता है ना समय और गीता को देता है और थोड़ा ऐसे प्रोग्राम में आता है और बैठता है ना, तो महान है ऐसे लोग, ऐसे गृहस्थ महान है। अब हम ना आपको संक्षेप में गीता में क्या है वो बता देते हैं। गीता में देखिए 2 भाग है। एक पहला भाग है कर्मयोग के बारे में बताता है, दूसरा भाग ज्ञान योग है। यही चीज़ गीता में बताया गया है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में बताया गया कि हमको अपना कर्तव्य किस प्रकार से करना है। अगर इस प्रकार से हम कर्मयोग करेंगे तो साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमको ये जो मन की स्थिति है ना सुंदर वाली, वो प्राप्त हो जाएगी। हम कर्म योग करेंगे तो हमारा ना गीता में और दिलचस्पी, जैसे जैसे हमको उसका लाभ मिलता जाएगा ना, गीता में हमको दिलचस्पी बढ़ते जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। पहले कर्म योग किया, फिर ज्ञान योग किया, अब कर्म योग में क्या है? संक्षेप में कर्म योग में हम कर्म को अपना 100% देके करते हैं, बहुत अच्छा से कर्म करते हैं। जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, गृहिणी लोग घर में काम करती है, हर काम को ना बड़ा अच्छा से करने का प्रयत्न कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से करने का प्रयत्न कीजिए। सिर्फ ऑफिस बिजनेस का काम नहीं, किंतु घर परिवार में किसी की सेवा करनी है तो बहुत प्रेम से करिए, सात्विक तरीके से कर्म करें। सात्विक तरीका क्या है? जब भी आप कोई कर्म करें तो देखें कि आपके कर्म करने में कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो रहा है। जितने ज्यादा लोगों को भला होगा ना, वो कर्म सबसे अच्छा कर्म है, आप सबसे अच्छा कर्म कर रहे हैं। दूसरों का भला करना यानी ऐसा नहीं है कि आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, अपना आप भला कर ही रहे हैं, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दूसरों लोगों का भी भला कर रहे हैं। ऐसा जो काम होता है ना, उसको सात्विक कार्य बोलते हैं। आप अपने किसी भी कार्य को सात्विक बना सकते हैं। आप घर में खाना बनाते हैं ना, सब लोग गृहिणी लोग, तो खाना बनाते समय सबके स्वाद के बारे में सोचिए। परिवार में सभी लोगों को खाना अच्छा लगे ऐसा खाना बनाए, नहीं तो जो मुझे अच्छा लगता है बना दिया, बाकी का सोचा ही नहीं। इसी तरह घर के जो पुरुष है ना, सभी परिवार के सदस्य का ध्यान रखे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। अपने लिए कुछ लाए तो सोचे मेरे परिवार के बाकी सदस्य की जरूरत क्या है, एक एक सदस्य के बारे में सोचना चाहिए। और ये नहीं कि उसने मेरे लिए कुछ किया तभी हम करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोई परिवार का व्यक्ति उसने उस दिन मेरा हेल्प नहीं किया था, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं, हम सेवा करेंगे, हम अपने पूरे परिवार की सेवा करेंगे बिना अपेक्षा के। और आजकल देखिए परिवार के बूढ़े लोगों का बड़ा बुरा हाल है। बड़े बड़े शहरों में बच्चे अपने माँ बाप की संपत्ति हत्या ले रहे हैं और उसको कोई देखभाल भी नहीं करते। बच्चे अमेरिका चले गए, इतना भी समय नहीं कि फोन करके हालचाल पूछ ले। अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले समय में देखिए हमारी पुरानी संस्कृति थी तो लोग श्राद्ध तर्पण, जैसे आप लोग आज यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता था, श्राद्ध तर्पण होता था, बच्चे आते थे, सीखते थे, पूर्वजों का, सब परिवार के पूर्वज का नाम लिया जाता था, तर्पण होता था, उनको खाना देते थे, उसके बाद कोई काम शुरू करते थे। उस समय विश्वास रखते थे सब श्राद्ध है, तर्पण है, कर्मकांड। जब इस तरह का पूजा श्राद्ध करते थे तो सारा परिवार जमा होता था। श्राद्ध पहले किया, उसके बाद कोई काम शुरू। पूर्वजों को सम्मान देते थे। घर के सारे लोग एक जगह मिलकर ये करते थे तो बच्चे उसको देख देख कर बड़े होते थे, बचपन से देख रहे हैं कि पूर्वजों का सम्मान हो रहा है। उनको ये पता चलता था कि पूर्वजों का सम्मान हो रहा है। आजकल तो स्कूलों में कुछ पता नहीं जाता, माँ बाप को भी पता नहीं श्राद्ध तर्पण क्या होता है। तो बच्चों को भी ये संस्कार नहीं मिला, इसलिए बड़े शहरों में आजकल क्या हो रहा है, छोड़ो पैसा सब कुछ है, पैसा मिल गया और कोई कुछ नहीं। हाँ, इस तरह से हमको परिवार का सेवा करना है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या, सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहे हैं। कल ही हमारा, हम 2, हमारे 3, हमारे 4, हमारा चाचा भतीजा, और इतना नहीं, हमको और बड़ा बनना है। अपने भाई बंधु, अपने पड़ोसी के बारे में सोचें,
ये देखें कि आपके किसी व्यवहार से उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है अपने पड़ोसियों को। कभी कोई जरूरत हो तो अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता जितना है जरूर सहायता करें। अपने घर में सेवक लोग आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, दूसरे काम के लिए, उनके जरूरत का ध्यान रखें थोड़ा, और अपने मन और हृदय को थोड़ा और बड़ा करें। अभी तो ये घर परिवार हो गया ना, फिर पड़ोस हो गया ना, तब अपना ऑफिस के लोगों का, दुकान में कोई सेवक लोग है, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो सेवक लोग, उनका ध्यान रखें। फिर थोड़ा और बड़ा करें, समाज में जाएं, अपने वातावरण का ध्यान रखें, देश में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखें, अच्छा सोचें। कुछ नहीं कर सकते हैं आप देश में जाकर, अच्छा सोच तो सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं अपना कि भगवान ये हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहा है, फिर से जीते और फिर से ये हमारा अच्छा करे, सब लोगों का भला कर रहा है ये। तो आपके मुंह से निकला हुआ बात ही वो आपका कर्म है, मुंह से भी कर्म होता है। आपने अच्छा कर्म कर दिया। यही नहीं, अपने वातावरण का भी ध्यान रखें, अपने घर के आसपास सफाई होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि अपना घर घर, पूरा दुनिया कूड़ा घर पता चला अपने घर से पड़े, निकाल फेंक दो उधर। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर का पूरा कचरा सामने की रोड पर। एक कर्म योगी ऐसा कभी नहीं करेगा। भगवान ने गीता में बोला है कर्म योगी वैसे ऐसा कभी काम नहीं करेगा। और थोड़ा अपने मन का और विस्तार करे। अब आप ध्यान रखें कि वातावरण को नुकसान ना पहुंचे। देखिए अपने आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण में ना प्रदूषण नहीं फैलेगा। बड़े बड़े शहरों में क्या हो गया है पता है, घर ही घर बन गए, बिल्डिंग टूटते जा रहे हैं। बिल्डर लोग ना बड़े बड़े, पहले हवेली हुआ करते थे, वो हवेली बड़ा लॉन, उसमें बड़ा बगीचा, बहुत पेड़ पौधे लगे हुए, इतने एरिया में घर है, 10 गुना एरिया में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लेकिन आज क्या है, वो सब हवेली टूटते जा रहे हैं, उसमें बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता जा रहा है। हम लोग भी ऐसे अपार्टमेंट में ही रहते हैं यहाँ पर जहां सिर्फ एक परिवार रहता था वहां 1000 परिवार आ गया। पेड़ पौधों की जगह लोगों ने ले ली। इसलिए देखिए बड़े बड़े शहर अब रहने लायक नहीं हो रहा है। दिल्ली में हवा जहर हो गई है, वहां रहने लायक नहीं रह गया है। जादूगोड़ा तो बहुत अच्छा है, वहां का वातावरण तो पूछिए मत। वो तो एकदम क्या है, जादूगोड़ा एकदम नैनीताल ऐसा जहाँ जाते हैं ना हम लोग, सूर्यास्त वगैरह सब, वो सब देखने, पहाड़ वहाड़, वहाँ तो सब कुछ है। और लखनऊ का भी यही हाल है। दुनिया में 10 प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं। लालच के लिए हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं। बिल्डर है, वो बिल्डर क्या करता है, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, पेड़ पौधे काट ले और वहां पर घर बना दे और अपना पैसा कमा ले। हमको तुरंत का लाभ दिखाई देता है ना, तो दूसरों का हानि नहीं दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। बाद में इसमें कितना नुकसान होने वाला वो नहीं दिखाई देता। ये कोई देखना और जानना भी नहीं चाहता। इमीडिएट तो हमको तुरंत तो प्रॉफिट आ रहा ना, इतना प्रॉफिट हो जाएगा चलो। ये अगर जानता भी है ना, आंखें फेर लेगा। फैक्ट्री के मालिक है, सरकार नियम बनाती है कि फैक्ट्री से जो भी गंदा पानी आता है ना, उसको पहले शोधित करना चाहिए। उसके लिए मशीन लगती है और पानी साफ होता है तब बाहर फेंको। लेकिन क्या करेंगे, मशीन लगाएंगे ही नहीं। सारा फैक्ट्री का पानी, अरे पैसा खर्च होता ना, मशीन चलेगा, मशीन लगेगा, और फेंक दिया सब गंदा। गांव के जो बेचारे गांव वालों को उसका दंड मिलता है। गांव में सारा पानी जा रहा है गंदा, वहां बीमारी शुरू होता है। अगर इस तरह एक बिल्डर, एक फैक्ट्री वाला अगर कर्मयोगी होगा, गीता पढ़ेगा, तो पहले दूसरे के बारे में सोचेगा। अपना नुकसान किए बिना कैसे हम दूसरे का भला कर सके। ऐसे कर्मयोगी के लिए सरकार को नियम बनाने की जरूरत नहीं। उसका अपना नियम है कि हमारे कर्म से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और यही पर्याप्त है। गीता पढ़ रहा है, भगवान बोल रहे हैं, हमको करना है। सरकार ने नियम बनाया नहीं बनाया कोई मतलब नहीं। इसलिए एक कर्मयोगी सरकार के बनाए किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं करेगा। ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक के नियम का पालन ना लोग डर से करते हैं। सारी गाड़ियां आ रही, इधर उधर से लाल बत्ती हुआ, रेड लाइट हो गया, गाड़ी रोकिए, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं। अगर पुलिस वाला नहीं है ना तो रुकेंगे ही नहीं। साइकिल वाला होगा, बैरियर के नीचे से साइकिल निकाल के ले जाएगा। नियम का पालन करने के लिए हमको डंडा और पुलिस वाला चाहिए।
कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई, सरकार ने मुंह में मास्क और 2 गज की दूरी का नियम बनाया, लेकिन अधिकांश लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। या तो मास्क पहनते नहीं, या फिर मास्क गले में लटक रहा होता है। जब पुलिस को देखते तो जल्दी से मास्क ऊपर उठा लेते हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं ना, वो समाज के भलाई के लिए है। ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं होगा तो रोड में अराजकता फैल जाएगी, इधर उधर से भीड़ आ जाएगी, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरीके से कोरोना में अगर मास्क नहीं पहनते हैं ना, तो कोरोना बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ज्यादा बीमार व्यक्ति होगा, हम क्यों मास्क पहनते हैं? अपने लिए, खाली अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरा मेरे सामने से गुजरे तो उसको कुछ ना हो। एक कर्मयोगी ये सोचता है, ज्यादा बीमार व्यक्ति होंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं सरकार पर बोझ होऊंगा, हॉस्पिटल पर बोझ होऊंगा, डॉक्टर पर बोझ होऊंगा। बेचारे डॉक्टर लोग कितना हार गए थे कुछ महीनों पहले, जब लोग मर रहे थे तो अस्पताल के पास बेड नहीं था। तो इस तरीके से ना एक कर्मयोगी सोचता है, इनको मैं तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे मास्क ही तो लगाना है, मैं लगाऊंगा। सरकार के लोग, अस्पताल के लोग, डॉक्टर, सबको बीमारी लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। एक आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल में जाता है, कितने सारे लोग उसके पीछे लगते हैं। इन सब नियम का पालन कराने के लिए सरकार को देखिए कितने लोगों को लगाना पड़ता है, पुलिस को, जगह जगह उनको विज्ञापन देना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, संसाधन, रुपया, ऊर्जा सब खर्च होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोगी नहीं है, वो ये सब नहीं सोचता, जाने दो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर एक व्यक्ति कर्मयोगी होगा ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचेगा। सभी सरकारी नियम का पालन अपने आप करेगा, कोई देख रहा है तभी और कोई नहीं देख रहा है तब भी करेगा। हमने कहीं कहानी सुनी थी कि जापान में लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो रात का समय कोई नहीं भी रहता है ना, एक अकेला व्यक्ति लाल बत्ती हुआ ना तो रोड पे खड़ा हो जाएगा। 2 बजे रात को भी वो अपनी गाड़ी लेकर, अगर रेड लाइट है तो आगे नहीं बढ़ेगा। और भी कहानियां सुनी हमने कि वहां रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसका ना, रेलगाड़ी का ना एक खिड़की का ना एक स्क्रू निकल गया और उस व्यक्ति ने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस स्क्रू को टाइट कर दिया। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो रेलवे का काम है। बोला नहीं, ये हमारे सरकार की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की संपत्ति है। तो सोचिए, अगर एक वैसा सुंदर व्यक्ति होगा तो वो परिवार, समाज, देश सबके लिए वरदान होगा। ऐसा व्यक्ति होने पर समाज के लोग खतरे से बच जाएंगे, सरकार को ऊर्जा और पैसा भी बचेगा, उनको इतना पुलिस नहीं लगाना पड़ेगा, इतना सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। एक कर्मयोगी को सिर्फ मनुष्य का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता कि वो अपने मनुष्य, अगल बगल मनुष्य का ध्यान रखे, किंतु उसे जानवर और पेड़ पौधे का भी ध्यान रखना होता है। ये धरती देखिए सिर्फ हमारी नहीं है, हम जानवर और पेड़ पौधों के साथ इसको बांटते हैं। जानवर रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, हमको खाना मिलेगा। आपको पता है किसान जो फसल उगाते हैं ना, उसको बढ़ने में कौन सहायता करता है? आपको जो खाना मिल रहा है पता है वो फसल कैसे बढ़ता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी फूल के ऊपर और फसल के ऊपर बैठकर, एक अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनेशन प्रक्रिया है, वो पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन प्रक्रिया में जो पौधों को बढ़ने में सहायता करती है, पॉलिनेशन प्रक्रिया, वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके पाया है कि अगर मधुमक्खी ना होना, अगर मधुमक्खी सारी मर जाए तो दुनिया में 70% लोगों को खाना मिलना बंद हो जाएगा। अगर गाय ना हो तो दूध ना मिले, जानवर ना हो तो इस संसार में हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए हमारा उनके प्रति भी कर्तव्य है। एक कर्मयोगी इन सब चीजों का ध्यान रखता है। इसलिए एक कर्मयोगी परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, एक ब्रह्मांड के लिए वरदान होता है। हम देखिए गृहस्थ को आश्रम बोलते हैं ना, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आश्रम कोई बाहर के दीवार से नहीं बनता, आश्रम बनता है उसमें रहने वाले लोगों के। आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे तो वहां भी बड़े बड़े आश्रम हैं, वहां भी कमरे हैं, वहां भी बेडरूम है, वहां भी किचन है, वहां भी एयर कंडीशन लगा है। स्वामी जो लोगों के पास बड़ा बड़ा कार है, हवाई जहाज में घूमते हैं, क्या अंतर है? यहां हमारे गृहस्थ में भी घर है, वहां भी किचन है, रोज रोज खाने के लिए पेट पूजा सोचना पड़ता है।
सब कुछ वही है। हाँ? अंतर क्या है? अंतर है तो सिर्फ उसमें रहने वाले लोगों के मन का अंतर है, मन का अंतर है। एक कर्मयोगी बनेंगे ना तो गृहस्थ भी आश्रम हो जाएगा। पूरे परिवार और समाज को बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? सेवा बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। हाँ? सिर्फ पैसे से सहायता नहीं करते, पैसा ही एक चीज नहीं है, पैसा भी महत्वपूर्ण चीज है, उससे भी करना चाहिए दूसरों की सहायता, किंतु शुरू हम सेवा और प्रेम से कर सकते हैं ना। अगर पैसा अभी नहीं कर सकते हैं तो सेवा प्रेम दे दे, हाथ पांव से किसी की सेवा कर दे, थोड़ा अच्छे शब्द बोल दे। हाँ? अब मुस्कुरा दो थोड़ा किसी के सामने खड़े होकर, वो सबसे आसान है ना। हाँ? हम मुस्कुरा सकते हैं। और ये सब ना बिना अपेक्षा के करना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। भगवान अर्जुन को गीता में ही शिक्षा देते हैं कि हे अर्जुन कर्मयोगी बनो। देखिए, हम गीता का अध्ययन करते हैं ना तभी हमको ये सब बातें पता चलती है, नहीं तो ये सब बात कौन बताएगा। और रोज रोज बताने के बाद चित्त में, दिमाग में असर होता है सब बातों का। जब पता चलेगा तभी तो करेंगे ना, कोई बताया नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए रोज रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन कम से कम गीता खोल के ना उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान ने ये एक सुंदर हमको ज्ञान दिया है, इसका उपयोग का जरूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन को ना सुंदर दिशा देकर ना हमको बहुत सुख की प्राप्ति कराएगी, बहुत अच्छा जीवन हमको देगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।